हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल वन के स्टॉक को लेके। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं एक बार और अभी आज फिर से बात करेंगे क्या कुछ इसमें नज़र आता है। तो अगर हम एंजल वन का स्टॉक देखेंगे, अच्छा खासा एक मोमेंटम आया 2400 से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मोमेंटम आया, लगभग 3400 पे स्टॉक गया और वहाँ से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। और काइंड ऑफ आई वुड सजेस्ट कि जो मार्केट हमारी ओवरऑल निफ्टी नेगेटिव हुआ उसके कारण इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र आया है। बट क्या कुछ इसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगेन दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो फॉर सेल एंड बाय। जस्ट लर्न कीजिए कि हम कैसी एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ है, उसके बाद आप अपनी एनालिसिस के साथ रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। स्टॉक मार्केट में अगर यूट्यूब में कोई आपको बोलता है कि वो सटीक जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा है एंड उसका एनालिसिस बहुत परफेक्ट है, तो टू बी वेरी फ्रैंक सच बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर इतना किसी का एनालिसिस मजबूत होता तो वो यूट्यूब पे कभी नहीं आता किसी को बताने। अगर किसी के पास कुछ है तो वो बिल्कुल ये बताने नहीं आता कि वो आपको ज़रा हेल्प करना चाहता है। इट इज़ जस्ट कुछ मोनेटाइजेशन का पैसा, कुछ ट्रेनिंग, कुछ नेम, कुछ फेम, इस सब चीज़ के लिए आते हैं। तो आप जस्ट उसी के अकॉर्डिंग ही लोगों पे ट्रस्ट या उसके हिसाब से किया करें। और मैं कोई पेड क्लासेस नहीं देता हूँ। कई लोग मैसेज करते हैं कि आप हमें सिखा दो, कर दो। जस्ट अभी मैं इस स्टेज पे नहीं हूँ, तो जस्ट जो मैं अभी आपको समझाना चाहता हूँ प्लीज़ उस पर ही ध्यान दीजिए करें। अगर हम अभी एंजल ब्रोकिंग के स्टॉक को देखते हैं तो पहले भी मैंने बोला था कि मुझे इसमें एक कप एंड हैंडल का पैटर्न नज़र आता है, ये देखोगे। और अगर हम इस कप एंड हैंडल पैटर्न से देखते हैं, टारगेट आना चाहिए लगभग लगभग इस रेंज पे, आ चुका है टारगेट। ठीक है, अब बात आती है अब क्या नज़र आता है इसमें। मुझे अभी भी दोस्तों इसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न नज़र आता है और वो बड़ा कप नज़र आता है। इस वाले कप को हम डिलीट कर देते हैं जिसका टारगेट आ चुका है। अब हम देखते हैं एक दूसरा कप जो बन रहा है ये। अगर ये ऐसे कुछ बनने की कोशिश करता है तो यकीन मानिए एक अच्छा खासा टारगेट आ सकता है। अभी देखते हैं क्या कुछ नज़र आता है। बट अगेन जिसने होल्ड कर रखा है या जो 3000 के आसपास फंस गया या जो पुराना फंसा हुआ है इस रेंज पे जो कि 3400 के करीब है, तो अभी भी मैं एक इसका जो फर्स्ट टारगेट मुझे नज़र आता है कि 3900, तो इसको एक बार जाना चाहिए 3938 के करीब। बट लेट्स सी क्या होता है उस पर। बट अभी जिस हिसाब से कंपनी ने अपना रिज़ल्ट पोस्ट किया था, सबसे मेन बात आती है जो ये शेयर भागा क्यों था एकदम से यहाँ पे। इस दिन भागा इसलिए था कि कंपनी ने अच्छे रिज़ल्ट अपनी बुक्स में पोस्ट किया। जो इनका क्वार्टर क्लोजिंग हुई थी वो बहुत अच्छी गई थी। अगर हमारे पास आ गया, हाँ ये देखो, सितंबर का क्वार्टर जो था इसका हाईएस्ट एवर गया है अभी तक का, 2021 से लेके अभी तक का 423 सीआर का इनका सितंबर में नेट प्रॉफिट आया था। अगर इसको आप कंपेयर करोगे पिछले साल के हिसाब से तो वाईटीडी में अगर आप देखोगे पॉजिटिव है। और अगर आप कंपेयर करोगे सितंबर 23 वर्सेस सितंबर 24, आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 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 120 सीआर का नेट प्रॉफिट। 500 सीआर आपको इसमें सेल्स में बढ़ोतरी दिख रही है। कंटिन्यूस कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। तो कंपनी जिस हिसाब से लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, जिस हिसाब से इनके प्लेटफॉर्म हैं, जिस हिसाब से लीवरेज करते हैं अपने कस्टमर को, उस हिसाब से लोग इनकी तरफ ज़्यादा रुझान है और उस कारण इसमें शेयर में बढ़ोतरी आई थी जस्ट बिकॉज ऑफ उनके प्रॉफिट के हिसाब से। इन्वेस्टर्स की अगर आप बात करोगे इसमें देखोगे प्रमोटर्स ने अपनी अच्छी खासी हिस्सेदारी इसमें बेची है। और मैं एक इंटरव्यू सुन भी रहा था क्योंकि इन्होंने अभी कुछ दिन पहले आप देखोगे आईपीएल में भी आए थे कि कुछ मैचेस इन्होंने स्पॉन्सर किए थे जस्ट टू गेट नेम एंड फेम इन द मार्केट और अपनी रीच रूरल इंडिया तक पहुंचाने के लिए। ये मैंने इनके इंटरव्यू में सुना था तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखोगे आप एफ ने अच्छा खासा स्टेक इसमें घटा दिया, 4-5% का हिस्सा कम कर दिया उन्होंने। अगर आप इसको ईयर टू डेट में मानोगे तो कहाँ 17 था, उसके बाद 12 आ चुका है। ऐसे ही डीआईज ने, तो इसके कारण इसके जो चार्ट पैटर्न है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक में गिरावट आई है। प्रॉफिट बुकिंग, अगेन प्रॉफिट बुकिंग आनी बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे ये स्टॉक 2020 में 281 रुपये पे ट्रेड करता था, तब किसी ने नहीं स्टॉक को ख़रीदा। अब जब ये 3000 के करीब पहुंचा तो सारे लोग इसको लेने के लिए पहुंच चुके हैं। तो ये 1 वीक का टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट बनाया है, चार्ट आई। और अगर ये स्टॉक इस रेंज पे भी आता है
2000 के रेंज पे, तो मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि ये बुरा है। और जिस हिसाब से इसने यहाँ पे बाउंस बैक किया जिस रेंज से, वो एक अच्छी रेंज थी। और अभी क्या होगा ये तो मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट विल डिसाइड। बट अगर आपको लगता है कंपनी का बिजनेस आपको समझ आता है, आपको लगता है कि कंपनी आगे और सर्वाइव कर सकती है जिस हिसाब से मार्केट कैप है, रिजर्व है, और अगर आप देखोगे पीई रेशियो जो इसका कंपनी का है, इंडस्ट्री पीई रेशियो के हिसाब से भले महंगा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे, बुक वैल्यू देखोगे, डिविडेंड देखोगे, अगर ये सब चीज़ें अगर आप स्टॉक का देख के आपको लगता है कि अभी भी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप बैक टेस्ट कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। 100 का 100 रुपये एक बार में मत लगाइए, जो भी आपके पास रुपये हैं उसको स्प्लिट करके लगाएं। हो सकता है अगर वहाँ से रिबाउंड होता है स्टॉक या ऊपर जाता है, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, बट वैसे वर्षा आपका लॉस भी उस हिसाब से ही होगा। अगेन लॉस इज़ मस्ट इन द स्टॉक मार्केट, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए किसी को। तो लेट्स सी क्या होता है। ये मेरी एक क्विक एनालिसिस थी एंजल वन को लेके। आपको क्या लगता है प्लीज़ चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू।